हेलो एवरीवन। आज की कहानी है माँ की घबराहट। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। दा, मेरी बात मान लो और आज खाने की मेज पर मम्मी पापा को सारी बातें साफ साफ बता दो। आखिर कब तक यूँ परेशान बैठे रहोगे? बच्चों की बातें कानों में पड़ी तो मैं वहीं रुक गई। ऐसी कौन सी गलती पवन से हुई जो वह हमसे छिपा रहा है और उसका छोटा भाई उसे सलाह दे रहा है? मैं बात क्या है यह जानने की गरज से छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ साफ साफ बता देना जितना तू समझ रहा है। पवन की आवाज सुनाई पड़ी। दा, यह इतना मुश्किल भी तो नहीं है। आपकी जगह मैं होता तो देखते कितने स्टाइल से मम्मी पापा को सारी बातें भी बता देता और उन्हें मना भी लेता। इस बार सनी की आवाज आई। तेरी बात और है, पर मुझसे किसी को ऐसी उम्मीद नहीं होगी। यह आवाज मेरे बड़े बेटे पवन की थी। दा, आपने कोई अपराध तो किया नहीं जो इतना डर रहे हो? सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपकी बात सुनकर गले लगा लेंगे। सनी की आवाज खुशी और उत्साह दोनों से भरी हुई थी। बात क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर और खड़ी रहकर उनकी आगे की बातें सुनती तो शायद कुछ समझ में भी आ जाता, पर तभी प्रेस वाले ने डोर बेल बजा दी तो मैं दबे पाँव वहां से खिसक ली। बच्चों की आधी अधूरी बातें सुनने के बाद तो और किसी काम में मन लग ही नहीं रहा था। बार बार मन में यही प्रश्न उठते कि मेरा वह पुत्र जो अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताए बिना मुंह में कोड़ तक नहीं डालता है, आज ऐसा क्या कर बैठा जो हमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सोचा चलकर साफ साफ पूछ लूं, पर फिर लगा कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी छिप छिप कर उनकी बातें सुनती है। जैसे तैसे दोपहर का खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया और पवन सनी को खाने के लिए आवाज दी। खाना परोसते समय ख्याल आया कि यह मैंने क्या कर दिया। लौकी की सब्जी बना दी। अभी दोनों अपनी अपनी कटोरी मेरी ओर बढ़ा देंगे और कहेंगे कि रामदेव की प्रबल अनुयायी मम्मा, यह लौकी की सब्जी आपको ही सादर समर्पित हो, कृपया आप ही इसे ग्रहण करें। पर मैं आश्चर्यचकित रह गई यह देखकर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दोनों इतने मन से सब्जी खाने में जुटे थे कि मानो उससे ज्यादा प्रिय उन्हें कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। बात जरूर कुछ गंभीर है, मैंने मन में सोचा, क्योंकि मेरी बनाई नापसंद सब्जी या और किसी भी चीज को वह चुपचाप तभी खा लेते हैं जब या तो उन्हें कुछ देर पहले उन्हें किसी बात पर जबरदस्त डांट पड़ी हो या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो। खाना खाकर पवन और सनी फिर कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था किसी खास मसले पर मीटिंग अटेंड करने की बहुत जल्दी हो उन्हें। पवन सीए है कानपुर में, उसने अपना शानदार ऑफिस बना लिया है। ज्यादातर शनिवार को ही आता है और सोमवार को चला जाता है। सनी एमबीए की तैयारी कर रहा है। बचपन से दोनों भाइयों के स्वभाव में जबरदस्त अंतर होते हुए भी दोनों पल भर को भी अलग नहीं होते हैं। पवन बेहद शांत स्वभाव का आज्ञाकारी लड़का रहा है तो सनी उसके ठीक उलट अत्यंत चंचल और अपनी बातों को मनवाकर ही दम लेने वाला रहा है। इसके बावजूद इन दोनों भाइयों का प्यार देख हम दोनों पति पत्नी मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। अपना काम निपटाकर मैं बच्चों के कमरे में चली गई। संडे की दोपहर हमारी बच्चों के कमरे में ही गुजरती है और बच्चे हमसे सारी बातें भी कह डालते हैं, जबकि ऐसा करने में दूसरे बच्चे माँ बाप से डरते हैं। आज मुझे जितेंद्र का बाहर होना बहुत खलने लगा। वह रहते तो माहौल ही कुछ और होता और वह किसी न किसी तरह बच्चों के मन की थाह ले ही लेते। मेरे कमरे में पहुंचते ही सनी अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया, मम्मा एक बात बताऊं आपको। पवन दा ने उसकी बात पवन की घूरती निगाहों की वजह से वहीं की वहीं रुक गई। मैंने एक दो बार कहा भी कि ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो, पर पवन ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ खास नहीं मम्मा, थोड़ी ऑफिस से संबंधित समस्या है, मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, पर सनी के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। हालांकि मैं मन ही मन बहुत परेशान थी, फिर भी न जाने कैसे झपकी लग गई और मैं वहीं लेट गई। अचानक मम्मी शब्द कानों में पड़ने से एक झटके में मेरी नींद खुल गई, पर मैं आंखें मूंद पड़ी रही। मुझे सोता देखकर उनकी बातें फिर से चालू हो गई
और इस बार उसी कमरे में होने की वजह से मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पवन ने सनी को डांटा, तुझे मना किया था ना, फिर भी तू मम्मा को क्यों बताने जा रहा था? क्या करता? तुम्हारे पास तो हिम्मत नहीं है दा, अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब तो मुझे भाभी को जल्दी घर लाना ही है, बस चाहे कैसे भी। पवन ने एक बार फिर सनी को चुप कर रहने का इशारा किया। उसे डर था कि कहीं मैं जाग न जाऊं या उनकी बातें मेरे कानों में न पड़ जाए। अब तक तो नींद मुझसे कोसों दूर हो चुकी थी। तो क्या पवन ने शादी कर ली है? यह सोचकर लगा मानो मेरे शरीर से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया है। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में, और कैसे हम अपने बच्चों में यह विश्वास उत्पन्न करने में असफल रहे कि जीवन के हर निर्णय में हम उनके साथ हैं। आज पल पल की बातें शेयर करने वाले मेरे बेटे ने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि अपने शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले में शामिल करे। शामिल करना तो दूर, उसने तो बताने तक भी जरूरत नहीं समझी। मेरे व्यवस्थित और तड़पते दिल से एक आवाज निकली, पवन, सिर्फ एक बार कहकर तो देखा होता बेटे तुमने। फिर देखते मैं कैसे तुम्हारी पसंद को अपने अरमानों का जोड़ा पहनाकर इस घर में लाती। पर तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। पल भर के अंदर ही पवन के पिछले 25 वर्ष आंखों के सामने से गुजर आए, और उन 25 सालों में कहीं भी पवन मेरा दिल दुखाता हुआ नहीं दिखा। टेबल पर रखे फल उठाकर खाने से पहले भी वह जहाँ भी होता वहीं से चिल्लाकर मुझे बताता था, मम्मा मैं ये सेब खाने जा रहा हूँ। और आज एक पल में ही पराया बना दिया बेटे ने। कलेजे को चीरता हुआ आंसुओं का सैलाब बंद पलकों के छोर से बूंद बनकर टपकने ही वाला था कि अचानक पवन की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने देखा नहीं मम्मी पापा के कितने अरमान हैं अपनी बहुओं को लेकर। बस मैं इसी बात से डरता हूँ कि कहीं वर्षा मम्मी पापा की कल्पनाओं के अनुरूप नहीं उतरी तो क्या होगा। अगर मैं पहले ही इन्हें बता दूंगा कि मैं वर्षा को पसंद करता हूँ तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मम्मी पापा उसे ना पसंद करे। वे हर हाल में मेरी शादी उससे करा देंगे, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। मम्मी पापा के शौक और अरमान पूरे होने चाहिए, उनकी बहू उन्हें पसंद होनी चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, और अगर वह उन्हें पसंद नहीं आई तो देखेंगे। पर मैंने इतना तो तय कर लिया है कि मैं पहले से यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो पवन ने शादी नहीं की, वह केवल किसी वर्षा नाम की लड़की को पसंद करता है, और उसकी समस्या यह है कि वर्षा के बारे में हमें बताए कैसे। इस बात का एहसास होते ही जैसे मेरे बेजान शरीर में जान वापस आ गई। एक बार फिर से मेरे सामने वही पवन आ खड़ा हुआ जो अपनी कोई बात कहने से पहले मेरे चारों ओर चक्कर लगाता रहता, फिर मेरा मूड देखता, फिर शर्माते झिझकते हुए अपनी बात कहता। उसका कहना कुछ ऐसा होता कि मना करने का मैं साहस ही नहीं कर पाती। बुद्धू कहीं का, मन ही मन बुदबुदाई। जानता है मम्मा किसी भी बात के लिए मना नहीं करती, फिर भी इतनी जरूरी बात कहने से डर रहा है। सोकर उठी तो सिर बहुत हल्का लग रहा था। मन में चिंता का स्थान एक चुलबुले उत्साह ने ले लिया था। मेरे बेटे को प्यार हो गया है, यह सोच सोचकर मुझे गुदगुदी सी होने लगी। अब मुझे समझ में आने लगा कि सनी को भाभी को घर में लाने की इतनी जल्दी क्यों मच रही है। ऐसा लगने लगा कि सनी का उतावलापन मेरे अंदर भी आकर समा गया। मन होने लगा कि अभी चलूं पवन के पास और बोलूं कि ले चल मुझे मेरी बहू के पास। मैं अभी उसे अपने घर में लाना चाहती हूँ, पर माँ होने की मर्यादा और खुद पवन के मुंह से सुनने की एक चाह ने मुझे रोक लिया। रात को खाने की मेज पर मेरा मूड तो खुश था ही। दिन भर के बाद बच्चों से मिलने के कारण जितेंद्र भी बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने देखा कि सनी कई बार पवन को इशारा कर रहा था कि वह हमसे बात करे, पर पवन हर बार कुछ कहते कहते रुक सा जाता। अपने बेटे का यह हाल मुझसे और न देखा गया और मैं पूछ ही बैठी, तुम कुछ कहना चाह रहे हो पवन? नहीं, हाँ, मैं यह कहना चाहता था कि मम्मा जब से कानपुर गया हूँ दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाती है। अगर आप कहें तो अगले संडे को घर पर दोस्तों की एक पार्टी रख लूं। वैसे भी जब से काम शुरू किया है सारे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है। पहले कहा होता तो आज ही इंतजाम कर दिया होता। मैंने कहा, वैसे कुल कितने दोस्तों को बुलाने की सोच रहे हो? सारे पुराने दोस्त ही तो हैं या कोई नया भी है?
हाँ, 2-4 नए भी हैं। अच्छा रहेगा, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों सनी, अच्छा रहेगा ना? कहकर पवन ने सनी को संकेत करके राहत की सांस ली। मैं समझ गई कि पार्टी की योजना दोनों ने मिलकर वर्षा को हमसे मिलाने के लिए बनाई है। पवन के नए दोस्तों में वर्षा भी शामिल होगी। अब बच्चों के साथ साथ मेरे लिए भी पार्टी की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। अगले संडे की सुबह से ही पवन बहुत नर्वस दिख रहा था। कई बार मन में आया उसे पास बुलाकर बता दूं कि वह सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है और वर्षा जैसी भी होगी मुझे पसंद होगी। पर एक बार फिर पवन के भविष्य को लेकर आशंकित मेरे मन ने मुझे चुप करा दिया कि कहीं वर्षा पवन के योग्य न निकली तो। जब तक बात सामने नहीं आई तब तक तो ठीक है, उसके बारे में कुछ भी राय दे सकती हूँ, पर अगर एक बार सामने बात हो गई तो पवन का दिल टूट जाएगा। 4 बजते बजते पवन के दोस्त एक एक करके आने लगे। सच कहूँ तो उस समय मैं खुद काफी नर्वस होने लगी थी कि आने वालों में वर्षा नाम की लड़की न मालूम कैसी होगी। सचमुच वह मेरे पवन के लायक होगी या नहीं। मेरी भावनाओं को जितेंद्र अच्छी तरह समझ रहे थे और आंखों के इशारे से मुझे धैर्य रखने को कह रहे थे। हमें देखकर आश्चर्य हो रहा था कि सदैव हंगामा करते रहने वाला सनी भी बिल्कुल शांति से मेरी मदद में लगा था और बीच बीच में जाकर पवन की बगल में कुछ इस अंदाज में खड़ा होता मानो उससे कह रहा हो, दुखी ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक 4:30 बजे वर्षा ने अपनी एक सहेली के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उसके घुसते ही पवन की नजरें सनी से और मेरी नजरें इनसे जा टकराई। पवन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन्हें हमारे पास लाकर उनसे हमारा परिचय करवाया। वर्षा, यह मेरे मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा, यह मेरी नई दोस्त वर्षा है। यह वर्षा की दोस्त नैना है। ये दोनों एमसीए कर रही हैं। पिछले 7 महीने से हमारी दोस्ती है, पर आप लोगों से मुलाकात न करवा सका था। हमने महसूस किया कि वर्षा से हमारे परिचय के दौरान पूरे कमरे का शोर थम गया था। इसका मतलब था कि पवन के सारे दोस्तों को पहले से वर्षा के बारे में मालूम था। सच है, प्यार एक ऐसा मामला है जिसके बारे में बच्चों के माँ बाप को ही सबसे बाद में पता चलता है। बच्चे अपना यह राज दूसरों से तो खुलकर शेयर कर लेते हैं, पर अपनों से बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वर्षा को देख लेने और उससे बातचीत कर लेने के बाद मेरे मन में उसे बहू बना लेने का फैसला पूर्णतः पक्का हो गया। पवन वर्षा के साथ ही बातें कर रहा था, पर उससे ज्यादा सनी उसका ख्याल रख रहा था। पार्टी लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर थी। यूं तो हमारा फैसला पक्का हो चुका था, फिर भी मैंने एक बार वर्षा को चेक करने की कोशिश की कि शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने के उसमें कुछ गुण है या नहीं। मेरा मानना है कि लड़की कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, पर घर परिवार को उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता सदैव एक बच्चे की तरह होती है। वह चूल्हे चौके में अपना दिन भले ही न गुजारे, पर चौके में क्या होता है इसकी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए, ताकि वह अच्छा बनाकर खिलाने का वक्त न रखते हुए भी कम से कम अच्छा बनवाने का हुनर तो अवश्य रखती हो। मैं शादी से पहले गृहस्थी में निपुण नहीं मानती, पर उसका कह मालूम रहने पर ही उस जिम्मेदारी को निभा पाने की विश्वसनीयता होती है। बहुत से रिश्तों को इन्हीं बुनियादी जिम्मेदारियों के अभाव में बिखरते देखा था मैंने। इसलिए पवन के जीवन के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने वर्षा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, सुबह से पार्टी की तैयारी में लगे होने की वजह से इस वक्त सिर बहुत दुखने लगा है। मैंने गैस पर तुम सब के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया है। अगर तुम्हें चाय बनानी आती हो तो प्लीज तुम बना लाओ। जी आंटी, अभी बना लाती हूँ, कहकर वह पवन की तरफ पलटी। किचन कहाँ है? उस तरफ हाथ से किचन की तरफ इशारा करते हुए पवन ने कहा, चलो मैं तुम्हें चीनी और चाय पत्ती बता देता हूँ। कहते हुए वह वर्षा के साथ ही चल पड़ा। वर्षा जी को अदरक कूट कर दे आता हूँ, कहता हुआ सनी भी उनके पीछे ही हो लिया। चाय चाहे सबके सहयोग से बनी हो या अकेले पर बनी, ठीक थी। किचन में जाकर मैं देख आई कि चीनी और चाय पत्ती के डब्बे यथास्थान से रखे थे। दूध ढककर फ्रिज में रखा था और गैस के आसपास कहीं भी चाय गिरी फैली नहीं थी। मैं निश्चित होकर आ बैठ गई। मुझे मेरी बहू मिल गई थी। एक एक करके दोस्तों का जाना शुरू हो गया।
सबसे अंत में वर्षा और नैना हमारे पास आई और नमस्ते करके हमसे जाने की अनुमति मांगने लगी। अब हमारी बारी थी। पवन ने अपनी मर्यादा निभाई थी। पिछले न जाने कितने दिनों से असमंजस की स्थिति गुजरने के बाद उसने हमारे सामने अपनी पसंद जाहिर नहीं की, बल्कि उसे हमारे सामने लाकर हमारी राय जानने समझने का प्रयत्न करता रहा। और हम दोनों को अच्छी तरह पता है कि अभी भी अपनी बात कहने से पहले वह वर्षा के बारे में हमारी राय जानने की कोशिश अवश्य करेगा, चाहे उसके लिए उसको कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। मैं अपने बेटे को और असमंजस में नहीं देख सकती थी। अगर वह मुंह से नहीं कह पा रहा है तो उसकी बात को मैं ही कहकर उसे कश्मकश से उबार लूंगी। वर्षा के दोबारा अनुमति मांगने पर मैंने कहा, घर की बहू क्या घर से खाली हाथों और अकेली जाएगी? मेरी बात का अर्थ जैसे पहली बार किसी को समझ में ही नहीं आया। मैंने पवन का हाथ पकड़कर कहा, तेरी पसंद हमें पसंद है, चल गाड़ी निकाल, हम सब वर्षा को उसके घर पहुंचाने जाएंगे। वहीं इसके मम्मी डैडी से रिश्ते की बात भी करनी है। अब अपनी बहू को घर में लाने की हमें भी बहुत जल्दी है। मेरी बात का अर्थ समझ में आते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मम्मी पापा को यह सब कैसे पता चला? इस सवाल में उलझा अटका पवन पहले तो जहां का तहां खड़ा रह गया, फिर अपने पापा की पहल पर बढ़कर उनके सीने से लग गया। इन सब बातों में बिना समय गवाए सनी गैरेज से गाड़ी निकालकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। उसकी बेताबी देखकर मैं दौड़ते हुए अपनी खानदानी अंगूठी लेने के लिए अंदर चली गई, जिसे मैं वर्षा के माता पिता की सहमति लेकर उसे वहीं पहनाने वाली थी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।